हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज से हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई डिफेंस एग्ज़ाम या फिर कोई भी आपके स्टेट लेवल की एग्ज़ाम जैसे पुलिस, एसआई, वन रक्षक, जेल प्रहरी, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी आपका मैथ्स पूछा जाता है। एसएससी के सभी एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो मैथ्स रहेगा आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज का। परसेंटेज जो मैथ्स है आपकी वो दो भागों में बटी हुई है, एक तो आपका अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस। तो अरिथमेटिक मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क हो गया, लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, कई सारे टॉपिक होते हैं आपके। ठीक है, तो हम परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो अरिथमेटिक मैथ्स में जितने भी टॉपिक है उन सभी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि आगे के जो टॉपिक है आपके, उन टॉपिक को सोल्व करने में आपका प्रतिशत जो है वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक, इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है प्रतिशत और दूसरा अनुपात समानुपात। इन दोनों टॉपिक की हेल्प से हम सभी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी मैथ्स में काम आएगा, इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को लिया हमने। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपको दिया हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। और ये जो वीडियो रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत का क्या मतलब होता है? ये जो प्रतिशत है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है आपका प्रति और दूसरा शत। इंग्लिश में बात करें तो जो आपका परसेंटेज है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वाला है पर और दूसरा सेंट। ठीक, अब प्रति का मतलब क्या होता है? जब आप बाज़ार में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो वहाँ पे आप जब भाव पूछते हो तो दुकानदार ये बताता है कि आपकी जो शक्कर है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 20 रुपये पर केजी, इस तरह से बोलता है वो। तो ये जो साइन है आपका, ये पर प्रति का साइन होता है। ठीक है, प्रति बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पर। तो ये इसका साइन क्या हो गया? ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब हो गया कि इसके 20 रुपये के बटे में किलोग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रति का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कोई भी वैल्यू, यानी कि 1 के बटे में कोई वैल्यू होगी, ये आपका प्रति का साइन हो गया। डिवाइड समझ सकते हो इसको। ठीक है, डिवाइड का साइन होता है ये प्रति। अब आपका आता है शत। शत क्या होता है? शत को हिंदी में अगर पढ़े अच्छे से, शत शत मतलब होता है 100। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका? 100। 100 मतलब 100। ठीक, तो ये प्रति और शत, प्रति का मीनिंग हो गया आपका 1 अपॉन कोई वैल्यू और शत का मतलब हो गया 100। ठीक, अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका प्रतिशत। और प्रतिशत का जो साइन है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये साइन आपका परसेंटेज का होता है। और इसको किस तरह से लिखेंगे? 1 अपॉन कोई वैल्यू, कोई वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 100 रहेगी। यानी कि परसेंटेज जो होगा वो क्या हो गया आपका? 1 अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन 100। ठीक, अब मान लो कोई भी वैल्यू है आपकी, वो अपने आप में पूरी कंप्लीट है, तो उसको हम हमेशा 100% मान के चलेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी आएंगे, उनमें भी जब वैल्यू कंप्लीट मिलेगी आपको तो उसको हम 100% मान लेंगे। कोई भी वैल्यू कंप्लीट है अपने आप में तो हम उसको 100% मानेंगे। और 100% को अगर भिन्न में चेक करें, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में वो वैल्यू अपने आप में अगर कंप्लीट है तो उसको हम मानेंगे 1। कोई वैल्यू अपने आप में पूरी कंप्लीट है तो फ्रैक्शन फॉर्म में उसकी वैल्यू 1 होगी और परसेंटेज के रूप में क्या हो गया? उसकी वैल्यू 100। यानी कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 100। ठीक है, 1 की वैल्यू 100% हो जाएगी। उल्टा बोल दिया मैंने, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100%। ठीक, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100%। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप 1 की वैल्यू। ये 100 जो है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100%। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100%। ठीक, तो अगर आपको 1 की वैल्यू 100% दी हुई है, अब आपसे पूछ ले कि 1/2 का प्रतिशत रूप क्या होगा, इसको परसेंटेज के रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो क्या करेंगे? इस 1 में हमने क्या किया? 2 का डिवाइड किया है, तो ये जो 100% है इसमें भी 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 50%। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में जब भी आपको बोले कि 1/2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको परसेंटेज में पूछा है,
तो क्या करोगे डायरेक्टली 50%, और जहाँ भी 50% दिया होगा वहाँ क्या करेंगे हम 1/2। ठीक, तो 50% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपसे एक अपने क्वेश्चन में यूज़ होगा तो अपने को ध्यान रखना है। अब 1/3 की बात करें, यानी कि इस 1 में क्या किया हमने 3 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ जो 100 दिया हुआ है इसमें भी आपका 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 100/3% हो जाएगा ये। और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33/1/3% हो जाएगा। ठीक, 1/3 निकाल लिया, 1/4 निकालते हैं। 1/4 का मतलब हो जाएगा 100/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25%। ठीक, आगे बात करते हैं 1/5 की, तो 100/5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 20%। आगे बात करते हैं 1/6 की, तो 1/6 क्या हो जाएगा 100/6%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 16/2/3% इसका आ जाएगा। 1/7 की बात करते तो ये हो जाएगा 100/7%। इसको जब सॉल्व करोगे तो 14/2/7% आपका आंसर आएगा। ठीक, 1/7 तो हो गया। इसी तरह से और भी पूछता है वो 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, इस तरह से हम आगे और भी देखते हैं। वन बाई 7 हो गया। 1/8 की बात करते हैं। 1/8 का मीनिंग क्या हो जाएगा 100/8%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12/1/2%। 1/9 की बात करते तो ये हो जाएगा 100/9%। इसको सॉल्व करोगे तो 11/1/9% आ जाएगा आपका। ठीक, 1/10 की बात करते हैं तो 100/10%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10%। ठीक, तो 10% जब भी दिया हो तो क्या लिखोगे आप 1/10। इसी तरह से 12/1/2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1/8% के बराबर। इसी तरह से बाकी 20% का 1/4 जो ज़्यादा यूज़ होता है वो आपकी यही है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/8, ये आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब 1/11 की बात करते हैं। 1/11 हो जाएगा 100/11%। इसको जब कट करेंगे तो 9 टाइम जाएगा और ये 1/11% हो जाएगा। 9/1/11%। 1/12 क्या हो जाएगा आपका 100/12। 12 से कट कर दो इसको, कितना आएगा 8 टाइम चला जाएगा 96 में, 4 बचेगा 4/12 यानी कि 1/3। 8/1/3%। 1/12 की वैल्यू ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज़ होती है बार बार। ठीक, 1/8, 12/1/2 और 1/12, 8/1/3%। ठीक, आगे बात करते हैं 1/15 की। 1/15 हो जाएगा आपका 100/15%। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 6/2/3%। 6/2/3%। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। 1/15 की वैल्यू है 6/2/3% और 1/6 की वैल्यू है 16/2/3%। इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ठीक है, अब 1/20 की बात करते हैं। 1/20 क्या हो जाएगा आपका 100/20%। इसको जब कट करोगे तो 5% आ जाएगा। 1/25 की बात करते तो 1/25 क्या हो जाएगा आपका 100/25%। इसको जब कट करोगे तो आपका आएगा 4%। 1/30 की बात कर लो, ये हो जाएगा 100/30%। इसको लिख सकते हैं 10/3% या फिर 3/1/3%। ठीक, इतना हो सकता है। अब बात करते हैं हम 2 वाली, 2 की लाइन में बात करते हैं तो 2/5 आपको निकालना है तो क्या करोगे 2/5 इंटू 100% डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से कटेगा ये 20 टाइम में 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40%। यानी कि जब भी आपको 40% दिया हो तो क्या लिखोगे डायरेक्टली 2/5। ठीक, अगला देखते 3/5। 3/5 इंटू 100% हो जाएगा। 5 से कट करेंगे 20 आएगा, 20 इंटू 3
60%। 4/5 का हो जाएगा 100% से मल्टीप्लाई, इसको जब कट करोगे तो आपका आएगा 80%। और 5/5 1 हो जाएगा और 1 की वैल्यू 100% होती है। ठीक, इसी तरह से बात करते हैं 6/5 की। 6/5 क्या हो जाएगा, 6/5 इंटू 100, 5 से कट करेंगे 20 आएगा, 20 का इंटू 6 में होगा तो 120%। अब ये जो 6/5 था ये आपका 100% से ज़्यादा कैसे निकल गया? 100% ज़्यादा इसलिए निकला ये क्योंकि यहाँ पे जो हर वाली वैल्यू थी, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी वो न्यूमरेटर वाली वैल्यू से कम थी। यानी कि जो आपका अंश था वो हर से ज़्यादा था, इसलिए आपका ये जो परसेंटेज है ये 100 से ज़्यादा हो गया। यानी कि जब भी आपका अंश बड़ा होगा हर से तो जो परसेंटेज रहेगी वो 100 से आगे जाएगी, और जब भी आपका हर जो है वो अंश से छोटा होगा, जो अंश है वो हर से छोटा होगा, यानी कि हर 5 दिया हुआ है, अंश 4 दिया हुआ है, तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो 100 से अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, आपको याद रखना है, इसको नोट कर लो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है आपकी। 1/20 भी इंपॉर्टेंट, 1/25, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, ये आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, अपने क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपकी ये वैल्यू यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो हम बढ़ते आगे, क्वेश्चन करते कुछ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या बोला है क्वेश्चन में, 600 का 20% कितना होता है, ये आपसे पूछा है और ऑप्शन दिए हुए आपको, तो करते हैं इसको सोल्व। क्या बोला है आपको, 600 का 20% आपसे पूछा है कितना होता है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको सोल्व। 600 दिया हुआ है और ये जो का दिया हुआ है इसके जगह हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इनटू। इंग्लिश में आपको दिया होगा ऑफ या का, दोनों की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू को। ठीक, अब 20% की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी, फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होती है 20% की वैल्यू। 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। अगर ऐसे नहीं पता तो निकाल लो अभी। ठीक, 20% दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 5 टाइम, यानी कि 1/5 आ जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो, पर आपको याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए और टाइम बच जाए आपका। ठीक, तो 20% की जगह डायरेक्ट क्या लिख दिया मैंने, 1/5। अब 5 से इसको कट कर लो, 5 1 5, 5 1 5, कितना बचा 1, 1 से हो जाएगा 10, 5 2 10, 0 का 0, यानी कि 120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। 600 का 20% निकालना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया और कट कर दिया, 120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। दिया गया है कि यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, तो आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है। इसको 2 तरीके से करते हैं अपन, सिंपल तरीके से कर लेते हैं पहले, जो नॉर्मल तरीका है अपना, और फिर आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता दूंगा इसका। आपको दिया है कि जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। किससे अधिक है, बी से। तो हम बी को क्या मान लेंगे, बी को मान लेंगे 100। बी को हमने मान लिया कि ये क्या है, 100 इसका मान है। इसकी वैल्यू कितनी है, हमने 100 मान ली। अब बोला है आपको कि जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो किस तरह से निकालेंगे 25% को। ये जो बी की वैल्यू मानी है इसका 25% निकाल लो, 100 का 25% निकाल लो, और जो भी वैल्यू आएगी उसको बी वाली वैल्यू से जोड़ दो तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपको बोला है कि ए की वैल्यू 25% ज़्यादा है, तो इसको डायरेक्टली 25% ना निकालते हुए हम डायरेक्टली कितना निकाल लेंगे, 125%। तो इससे पूरी ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 100% तो आपका बी का और 25% ए का, यानी टोटल में कितना हो जाएगा, 125%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि बी की वैल्यू 100 दी हुई है और ए बोला है आपका बी से 25% ज़्यादा है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली इस 100 का 125% निकाल लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू। निकालते हैं इसका 125%, 100 दिया हुआ है, इंटू में 125 दिया हुआ है, ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या जाएगा, अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 125। तो ये 125 क्या आया आपका, ए की वैल्यू। ठीक,
अब बी की वैल्यू मिल गई आपको, ए की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ चेक करो बी ए से कितना कम है। अगर नंबर के रिस्पॉन्स में देखा जाए आपका, तो जो बी है उसकी वैल्यू 100 दी हुई है और ए की वैल्यू 125 दी हुई है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बी ए से कितना कम है, 25 कम है। बी ए से कितना कम है, 25 कम है, क्योंकि बी की वैल्यू 100 दी हुई है, ए की वैल्यू 125 दी हुई है। तो जो ए है वो बी से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो ए से कितना कम है, 25 कम है। अब क्वेश्चन में जिससे बोला जाए, क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जिससे बोला जाए उसकी वैल्यू हमेशा डिवाइड में रहेगी। क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या बोला है कि बी की वैल्यू ए से कितना कम है। अब किससे बोला है, ए से बोला है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 125। अब जिससे बोला है उसकी वैल्यू नीचे आएगी। किससे बोला है, ए से बोला है, तो ए की वैल्यू 125, ये आपकी क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में, हर में आ जाएगी। ठीक, अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो ये तो आपकी भिन्न आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो आपकी भिन्न आ जाएगी। और प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब कट कर दो इसको, 25 से कटेगा एक बार में, 25 के टेबल में ये 5 बार में आता है, 25 मंजे 125। अब ये 5 बचा, यहाँ ऊपर 100 बचा, इसको फिर से कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0, तो कितना आ गया, 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको दिया गया था कि जो ए है वो बी से 25% ज़्यादा है, तो हमने क्या माना कि बी को 100 मान लिया और ए की वैल्यू निकाल ली 100 का 125% करके। इससे आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 125। अब चेक करो बी ए से कितना कम है, 25 कम है। और क्वेश्चन में किससे बोला है, ए से बोला है। किससे बोला है, ए से बोला है, तो ए से निकालना है आपको। यानी कि बी ए से कितना कम है, 25 कम है, ये आपका ऊपर आ जाएगा अंश में, न्यूमरेटर में। और जिससे बोला है वो आपका डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में आएगा। किससे बोला है, ए से बोला है, ए की वैल्यू कितनी है, 125 के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। कट कर दो इसको, सिंपली कट किया तो आपका क्या आ गया, 20%। ठीक, ये तो आपका हो गया एक मेथड सिंपल नॉर्मली। अब दूसरी मेथड से करते हैं इसको। दूसरी मेथड और भी सिंपल हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी इससे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि जो ए है वो बी से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी होती है 25% की, 1/4। 25% की होती है 1/4। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो ए है वो बी से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। पर फ्रैक्शन में 25% की वैल्यू 1/4 आ गई, तो ये जो डिनोमिनेटर में आएगा ये हमेशा बी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू जो रहेगी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगी। क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि अधिक है तो ये इसमें जोड़ देंगे, और अगर कम है तो इससे घटा देंगे। अब आपको क्या बोला है कि जो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है वो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो बी की वैल्यू तो 4 हो गई। अब ए की वैल्यू कितना अधिक है, 25%। पर यहाँ पे तो 1 दिखा हुआ है आपको, फ्रैक्शन में 1 लिखा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो 4 में 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 5। और ये 5 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25% को हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया 1/4, 4 हो गई बी की वैल्यू, और 4 में 1 जोड़ के हमने निकाल लिया ए की वैल्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई 5, बी की वैल्यू मिल गई 4। अब क्या बोला है कि जो बी है वो ए से कितना कम है। चेक करो यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कितना कम है, बी 1 कम है आपका। कितना कम है, 1 कम है। तो ये जो 1 है ऊपर रहेगा, और किससे कम है, ए से कम है। ए से कम है तो जो ए की वैल्यू है वो डिवाइड में रहेगी, इंटू 100। अब कर दो इसको सोल्व, 5 एकम 5, 5 से आ जाएगा 20, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आया है। ठीक है, तो ये जो वाली मेथड है ये सिंपल पड़ेगी आपको, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल 25% दिया हुआ था, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लो। जो बी है वो आपका नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, और ए जो है आपका वो अधिक बोल रहा है, तो इस 4 में 1 जोड़ दो, यानी कि 5 आ जाएगी बी की वैल्यू। और फिर चेक कर लो बी जो है ए से कितना कम है, 1 कम है। किससे बोला है, ए से बोला है, इंटू 100, 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिया गया है
कि इफ़ 80% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज़ इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज़, आपको x की वैल्यू बताना है। हिंदी में दिया है कि यदि a का 80% बराबर है b के 50% के और b बराबर है आपका a के x% के, तो x का मान आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में दिया है a का 80% बराबर है किसके, b के 50% के। तो ये दो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं हम और इससे आप x और y का मान निकालोगे, ठीक। क्या दिया हुआ है, a का 80% बराबर है b के 50% के, इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। कि का की जगह हमने एक इंटू लिख लिया, बाकी आपका a का 80% बराबर है b के 50% के, ठीक। यहाँ क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, या फिर इसको इधर इधर ले आओ। b आपका इंटू में दिया हुआ है, इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b। ये जो परसेंटेज से परसेंटेज आपका हट चुका है, यहाँ दिया हुआ है 50 और ये जो 80 है ये इंटू में दिया हुआ है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो a बटे b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5/8, यानी कि a और b का अनुपात क्या आ गया आपका, 5:8, ठीक है। इस तरह से आप करना है आपको। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि b बराबर a का x% है। आपको दिया है b बराबर a का x%। क्या दिया है आगे, b बराबर a का x%, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका b और a दिया हुआ है, इसकी जगह क्या रखेंगे अपन, b की वैल्यू रखेंगे 8 और a की वैल्यू रखेंगे 5। b की जगह रखेंगे हम 8, a की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू x%, परसेंटेज हटाया तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है, तो ये 5 और 100 जो है इसको इधर लेके आएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। क्या किया हमने, 100 डिवाइड में दिया था, इधर लेके आएंगे तो इंटू में हो जाएगा, और 5 इंटू में दिया हो तो ये डिवाइड में आ जाएगा। कट करेंगे इसको 5 से आ जाएगा आपका 20 टाइम में, 20 का इंटू 8 में करोगे तो 160 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली 80% जो था आपका, ये 4/5 होता है, इस तरह से भी लिख सकते हो। 50% 1/2 होता है, इस तरह से भी लिख सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, a का 80% दिया हुआ है, तो 80% को क्या लिखते हैं अपन, 4/5। ये बराबर होगा b इंटू 50% क्या हो जाएगा, 1/2। अब इससे a बटे b की वैल्यू निकाल लो। 1/2 दिया हुआ है यहाँ पे, ये 4/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी 5/8, और ये वापस से 5/8 मिल गया आपको, तो फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी, ठीक। इस तरह से भी कर सकते हो इसको। तो सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। इंग्लिश में दिया हुआ है कि इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ डेट नंबर विल बी। ऑप्शन दिए हुए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 20% कितना दिया हुआ है आपको, 120 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि 120% कितना होगा उस संख्या का। तो सबसे पहले तो हम संख्या निकालते, संख्या क्या है आपकी, उसके बाद उस संख्या का क्या निकालेंगे, 120%। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का, कोई संख्या है आपकी x, उसका 20% कितना दिया हुआ है आपको, 120 दिया हुआ है। तो आपको पहले संख्या निकालो, संख्या मतलब x की वैल्यू निकालना है अपने को, तो x की वैल्यू निकालना है तो ये जो 20% उधर चला जाएगा, यानी कि 120/20%। ये परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में दिया हुआ परसेंटेज, तो ये जो परसेंटेज हटाओगे आप तो इंटू का होगा, ऊपर हो जाएगा 100 का। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 6 टाइम में, 6 का इंटू 100 में होगा तो 600, यानी कि वो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वो जो वैल्यू है वो 600 आ गई आपकी। अब इस वैल्यू का कितना निकालना है, 120%, यानी कि इस 600 का कितना निकालना है आपको, 120%। कर दो इसको सॉल्व, 600 दिया हुआ है, 120 परसेंटेज हटाया तो अपॉन में
100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा 720, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 720। अब ये तो एक मेथड हो गई आपकी, इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 20% जो है किसी संख्या का वो कितना दिया हुआ है 120%। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 20% है वो कितना है 120। तो निकाल लो आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 20% की दी हुई है आपको 120, 1% की निकालोगे तो कितनी आएगी, ये जो 20 है आपका उधर चला जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा आपका डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 6 टाइम, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 120% क्या होगा, तो यहाँ पे 1% दिया हुआ है, निकालना कितना है 120%, तो 120 का इंटू कर देंगे, 120 इंटू 1%, तो 120 का अगर इस साइड किया है तो 120 का इस साइड भी तो होगा, तो 120 का इस साइड भी कर दिया हमने, ठीक। अब 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा 120%, और ये हो जाएगा 720। इस तरह से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, दोनों में ही आपका आंसर सेम आ गया। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि भैया वो वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है आपकी जिसका आप 20%, जिसका आप 120% निकालोगे वो वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपने 1% की वैल्यू निकाल ली। अब मान लो आपसे वो वैल्यू पूछ लेता है, तो जो वैल्यू होती है वो अपने आप में कितना होती है 100%। तो हम क्या करेंगे इस 1% में कितने का इंटू कर देंगे 100 का, और 100 का इंटू यहाँ किया तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 100 का इंटू हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो वो जो वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी 600 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, हम इसको एक फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, किसी संख्या का 20% 120 है, तो आपको दिया था किसी संख्या का 20% 120 दिया हुआ था। तो ये जो 20% है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कितना आएगा 1/5, कितना दिया हुआ है ये 120, 1/5 की वैल्यू दी हुई है 120, आपसे पूछा क्या है 120%। तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 120/100, यही होगा ना, 0 से 0 कैंसिल, 12/10 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 6/5 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। आपको दिया है क्वेश्चन में 1/5 की वैल्यू, निकालना किसकी है 6/5 की। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 1/5 में कि आपका 6/5 बन जाए, तो 6 का इंटू करना पड़ेगा, तभी आपका 6/5 बनेगा। और 6 का इंटू इस साइड किया है तो इस साइड भी 6 का इंटू करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 6/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 छंग 72, 720। इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, फ्रैक्शन फॉर्म से भी कर सकते हो आप। 20% की वैल्यू 1/5, यहाँ से आपको निकालना है 6/5 की वैल्यू, तो 6 का इंटू कर देंगे दोनों साइड, आंसर आ जाएगा, ठीक, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि इफ़ x इज़ लेस देन y बाई 25%, देन y एक्सीड y x बाई। आपको दिया है हिंदी में कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है, ये आपको दिया है और ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। क्या बोला है आपको कि x जो है y से कितना छोटा है 25% छोटा है। कौन छोटा है x छोटा है, किससे y से, तो y से छोटा है तो y को क्या मानेंगे अपन 100 मान लेंगे। अब y से कौन छोटा है x छोटा है, कितना परसेंटेज छोटा है 25%, तो इस 100 का क्या निकालेंगे 25%, कितना आएगा 100 का 25%, 25 आएगा, और 25 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगी x की वैल्यू यानी कि 75, y की वैल्यू 100 और x की वैल्यू 75। यही बोला था क्वेश्चन में कि जो x है वो y से कितना छोटा है 25% छोटा है, तो ये 25% का अंतर भी आ रहा है। अब क्या बोला है कि x जो है y से कितना प्रतिशत छोटा है, आपसे बताना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, y x से कितना अधिक है, ये पूछा है आपसे कि ये जो y है ये x से कितना अधिक है। तो चेक करो यहाँ कितना अधिक आ रहा है, ये 25 ज़्यादा आ रहा है y दिया हुआ 100, x दिया 75, तो y कितना ज़्यादा हो गया 25 ज़्यादा हो गया आपका, y 25 ज़्यादा हो गया किससे बोला है क्वेश्चन में बोला है x से, तो x से यानी कि जिससे बोला जाए वो आपका अपॉन में आ जाएगा इंटू 100। कट करो, 25 से एक बार में जाएगा, 25 से 3 बार में जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आ जाएगा 33/1/3%, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो अपने थोड़ा लॉन्ग मेथड कर लिया, यानी कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया आपका। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्या बोला है आपको कि जो
x है वो y से 25% छोटा है। x जो है y से कितना छोटा है? 25%। 25% की वैल्यू क्या हो गई? 1/4। 25% की वैल्यू क्या हो गई? 1/4। अब क्या बोला है कि जो y है वो x से कितना छोटा है? 25%। जो x है वो y से 25% छोटा है, तो y की वैल्यू मान लेंगे हम, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब y से कितना कौन छोटा है? x छोटा है। कितना छोटा है? यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 छोटा है आपका। ठीक, तो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, और 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, आपको जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई इसको y मान लिया हमने, और y से कितना छोटा है आपका? x, 1 छोटा है, 3 हो जाएगी x की वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करो, आपको क्या निकालना था कि जो y है वो x से कितना अधिक है। y जो है वो x से कितना अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है आपको? 1 अधिक दिख रहा है y, तो 1 अधिक दिख रहा है, वो किससे दिख रहा है? 3 से, यानी कि x से अपॉन 100। तो 1/3 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 33:1/3% इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ़ p परसेंटेज ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू। आपको क्या बोला है? यदि p का p परसेंटेज 36 है तो p किसके बराबर है? क्या बोला है? यदि p का p परसेंटेज कितना है? 36 दिया हुआ है आपको, तो p की वैल्यू पूछिए कि p की वैल्यू क्या आएगी। क्या बोला है क्वेश्चन में कि p का p परसेंटेज आपको दिया हुआ है 36। p का p परसेंटेज 36 दिया हुआ है आपको, तो आपको वैल्यू पूछी है p की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो p का p परसेंटेज इसको सॉल्व कर लेते हैं। p का की जगह इनटू p परसेंटेज, यानी कि p अपॉन 100 इक्वल टू 36। ठीक, अब ये 100 उधर चला जाएगा आपका, यहाँ पे p इंटू p बचेगा, 100 इंटू 36 3600 हो जाएगा। p इंटू p क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बराबर 3600। अब बताओ 3600 किसका वर्ग होता है आपका? किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 60 का, यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। दिया गया है कि किस संख्या का 12% 75 के 18% के बराबर होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि किस संख्या का 12% 75 के 18% के बराबर होगा, आपको बताना है। ठीक, तो आपको बोला है कि किस संख्या के, तो वो संख्या मान लेंगे हम x, यानी कि x के किसी संख्या के 12% 75 के 18% के बराबर है। ठीक, आपको बोला है कि किस संख्या का 12% 75 का 18% है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो किसी संख्या को मान लिया हमने x, इस x का 12% किसके बराबर है? 75 के 18% के बराबर है। निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। x इंटू 12/100 बराबर हो जाएगा 75 इंटू 18/100। ये 100 आपका दोनों में डिवाइड में दिया हुआ, दोनों जगह इंटू दिया हुआ, तो 100 से 100 डायरेक्टली कैंसिल। अब ये जो 12 दिया हुआ है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा आपका, 18/12 हो जाएगा। ये इसको कट करेंगे 6 से, 6 तिया 18, 6 दूने 12। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 75 इंटू 3, तो आपका 3 पंजे 15, 1 बचा 321, 22, 225/2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 225/2। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 1:2। 112:1/2% एक्स का माना जाएगा। ठीक, क्या बोला था क्वेश्चन में कि x का 12%, किसी संख्या का 12% 75 का 18% के बराबर है। तो हमने मान लिया कि वो संख्या आपकी x है, x का 12% किसके बराबर है? 75 के 18% के बराबर है। सोल्व कर लिया इसको, आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 112:1/2%। ठीक, तो हमने आज के वीडियो में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखे थे। कल के वीडियो में आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा बेस मजबूत करना था। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।